जब से मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है, भारत के बड़े बड़े पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थन में आगे आने लगे हैं। आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने कहा है कि मनीष कश्यप पर एनएसए नहीं लगना चाहिए। मनीष कश्यप एक युवा पत्रकार हैं। अगर मनीष कश्यप से कोई गलती हुई है तो इसकी इतनी बड़ी सज़ा मनीष कश्यप को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे मनीष कश्यप का पूरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। कई पत्रकारों ने बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया है कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पर एनएसए लगा दिया जाता है, लेकिन रामनवमी के दिन जिस तरीके से बिहार में हिंसा होती है, दंगा भड़काया जाता है, तो इन आरोपियों पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता। बिहार में और भी कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, अपहरण की घटनाएं होती हैं, लूट की घटनाएं होती हैं, घोटाले होते हैं, करोड़ों करोड़ों के घोटाले होते हैं, अरबों अरबों के घोटाले होते हैं। तो फिर इन आरोपियों पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता, इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। आखिर मनीष कश्यप ने क्या गलती की है? अभी मनीष कश्यप की जो गलती है वह साबित भी नहीं हुई है, लेकिन कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि जिस व्यक्ति पर एनएसए लग जाता है, कम से कम 1 साल तक उसे जेल के अंदर रहना पड़ता है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से दूर रखने की तैयारी है सरकार की मनीष कश्यप को? तो तमाम प्रकार के सवाल भारत के बड़े बड़े पत्रकार बिहार सरकार से पूछ रहे हैं। पत्रकारों ने यह कहा कि मनीष कश्यप अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता था, बिहार के खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करता था, सरकार से सवाल पूछता था कि हमारे राज्य में शिक्षा की इतनी बदतर स्थिति क्यों है। मनीष कश्यप स्वास्थ्य विभाग से सवाल पूछता था, सरकार से सवाल पूछता था कि आखिर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। मनीष कश्यप दूसरे राज्यों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तुलना करता था, स्वास्थ्य विभाग की तुलना करता था, साथ ही साथ तमाम प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करता था और बिहार सरकार से सवाल पूछता था। मनीष कश्यप ये सवाल पूछता था कि आखिर बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में काम करने के लिए क्यों जाते हैं? क्या बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा सकते? मनीष कश्यप यह कहता था कि बिहार सरकार पूरे 5 साल तक कुर्सी बचाने में रह जाती है, कभी इस दल के साथ तो कभी उस दल के साथ। सरकार इसी प्रयास में रहती है कि हमारी कुर्सी सुरक्षित रह सके, और राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सवाल मनीष कश्यप सरकार से पूछता था। शायद यही सब सवाल सरकार को चुभ गया और मनीष कश्यप की जो आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास किया गया। जेपी यूनिवर्सिटी में मनीष कश्यप जाता है और उन लोगों से सवाल पूछता है, यूनिवर्सिटी के लोगों से, कि आखिर 3 साल की डिग्री 6 साल में क्यों दी जाती है। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मनीष कश्यप उन स्कूलों में जाता है जहाँ के शिक्षक समय से नहीं आते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो शिक्षा संबंधी जितने सवाल हैं वो सरकार से मनीष कश्यप के द्वारा पूछे जाते थे। हाँ, कुछ रिपोर्टिंग में भावना में बह के मनीष कश्यप ने कुछ गलत शब्दों का भी प्रयोग कर दिया था। और अक्सर होता है कि आदमी जब तैश में आ जाता है, जब भावना में बह जाता है, तो हो सकता है कि 2-4 शब्द गलत उसके मुंह से निकल जाए, लेकिन फिर भी बाकी जो अच्छाई है उसे हमें याद रखना चाहिए। तो पत्रकारों का कहना है कि निश्चित रूप से मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों की आवश्यकता है, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सके, जनता की जो आवाज़ है उसको उठा सके, और निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक रंजिश के कारण मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पत्रकारों का कहना है कि मनीष कश्यप पर जिस तरीके से एफआईआर हुआ, मनीष कश्यप पर जिस तरीके से एनएसए लादा गया है, उससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में कोई भी पत्रकार बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उस पर भी एनएसए लाद दिया जाएगा। आज हर जाति का अपना कोड मिला है, सभी जातियां खुश हैं कि हमारा एक खास कोड मिला है जाति का। मनीष कश्यप अगर रहता तो इस मुद्दे पर सरकार से यह सवाल पूछता कि हमने तो आपसे रोजगार मांगा था, आपने जाति का कोड थमा दिया,
यह जाति का कोड लेके हमारे जो युवा हैं दूसरे प्रदेश में जाएंगे कि हमारे जाति का ये कोड है, इसके आधार पर हमें नौकरी दीजिए, इसके आधार पर हमें रोजगार दीजिए। अब बिहार के युवा हाथ में जाति का कोड लेकर सरकार से यह सवाल पूछेंगे कि हमारी जाति की संख्या इतनी है फिर भी हमें रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा। सरकार से यह भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर जिन जातियों की संख्या कम है उन्हें रोजगार इतनी बड़ी संख्या में क्यों मिला हुआ है। तो इस आधार पर अब जातियां अपने कोड को लेकर सड़कों पर उतरेंगी और अब एक नया बवाल शुरू होगा। जैसे जैसे हम लोग जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त करना चाहते हैं, वैसे वैसे अब जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव और अधिक दिखाई देने वाला है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि बिहार के नेता यह देख रहे थे कि बिहार में धर्म की राजनीति जाति की राजनीति पर हावी होती दिख रही है। शायद यही कारण है कि बिहार के नेता धर्म की राजनीति को बिहार में हावी होने देना नहीं चाहते। यही कारण है कि जातिगत जनगणना को बिहार में हवा दी गई और जातियों को अब कोड दिया जा रहा है। आने वाले समय में बिहार के पूरे समाज को जाति में तोड़ा जाएगा और फिर राजनीतिक लाभ उठाया जाएगा। चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, सभी राजनीतिक दल इस जातीय जो बंटवारा है, यह जातीय जो जनगणना है, इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो कुछ जो राजनीतिक दल हैं धर्म की आड़ में, तो कुछ राजनीतिक दल जाति की आड़ में अपना चुनावी जो समीकरण है सजाने में लगे हुए हैं। फिलहाल बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले 2024 और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसका फैसला करेगी कि आखिर मत किसको देना है, कौन बिहार का विकास करने वाला है। तो कुल मिला कर जो भी पत्रकार हैं, चाहे चित्रा त्रिपाठी की बात करें, अजित अंजुम की बात करें, उन सभी लोगों ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है और कहा है कि मनीष कश्यप पर एनएसए नहीं लगाया जाना चाहिए था। तो फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि मनीष कश्यप को कोर्ट से बहुत जल्द न्याय मिलेगा, मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।